हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं वैशाली गोगी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर और आप देख रहे हैं खबरें फटाफट। तो आइए दोस्तों, आपकी सुबह की शुरुआत करते हैं दिन भर की ताज़ा तरीन और गर्मा गर्म खबरों के साथ। आप तो जानते ही हैं कि कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है, न सिर्फ हमारे देश में बल्कि दुनिया भर में। इसी के साथ इसके नए स्ट्रेन सामने आ रहे हैं और टेंशन बढ़ रही है। बच्चों के लिए वैक्सीन बनाई जाए और इसके अलावा और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण खबरें हैं देश और दुनिया से जुड़ी हुई, जैसे कि हमारे देश में किसान आंदोलन हो या फिर देश की सुरक्षा हो या फिर चाइना के साथ हमारा विवाद हो। ऐसी बहुत सारी खबरें और अपडेट्स हैं जिनके बारे में हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले कि हम खबरों की ओर बढ़े, आइए एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों की ओर। चीन ने भारत की भूमि पर कब्जा कर रखा है, भारत अपनी 1 इंच भी जमीन नहीं छोड़ेगा। राजनाथ सिंह। पीएम मोदी ने की चर्चा की बात। किसान मोर्चा ने कहा 18 फरवरी को रेल रोको आयोजन। उत्तराखंड आपदा, गलत सुरंग में मजदूरों को तलाश रही थी टीम, अब रणनीति में बदलाव करेगी टीम। रिपोर्ट। साल के अंत तक बच्चों के लिए आ सकती है कोरोना वैक्सीन। एक्सपर्ट्स ने कहा 3 से 4 महीनों में 0 हो सकते हैं कोरोना केस। अगर ऐसा किया जाए तो सस्ता सोना खरीदने का अच्छा मौका। आज फिर गिर गए दाम, जाने 10 ग्राम सोने का भाव। सपना चौधरी के खिलाफ दिल्ली में FIR दर्ज। धोखाधड़ी का है आरोप। BSNL का धांसू ऑफर, 109 रुपए में 75 दिनों की वैलिडिटी, 10 GB डेटा और फ्री कॉलिंग। जी हाँ दोस्तों, ऐसी और भी कई महत्वपूर्ण खबरें और अपडेट्स हैं जिनके बारे में हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो के साथ एंड तक बनी रहिएगा। इसी के साथ ही इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और आप भी अपनी मेहनत, प्यार और सब्र के साथ इस वीडियो को एंड तक देखते हैं, फिर इसे लाइक और शेयर करते हैं, अपने विचार हमसे साझा करते हैं। आपका ये प्यार और सपोर्ट ही है जो हमें मोटिवेट करता है बेहतरीन काम करने के लिए, तो इस सपोर्ट को हमारे साथ यूं ही बरकरार रखिएगा। अब चलिए दोस्तों, खबरों की ओर बढ़ते हैं। भारत चीन सीमा विवाद को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में कड़े शब्दों में ये कहा है कि चाइना ने हमारी जमीन पर कब्जा किया है और अब हम हमारी जमीन का 1 इंच भी चाइना को नहीं लेने देंगे। राजनाथ सिंह ने कहा है कि चाइना की सेना के साथ हमारी सेना की बातचीत हुई है और राजनीतिक तौर पर भी जो भी बातचीत हुई है उसमें ये माना गया है कि चाइना अपने एरिया में रहे और भारत अपने एरिया में। पैंगोंग झील के नॉर्थ और ईस्ट साइड पर एक समझौता किया गया है और उसके बाद चाइना की सेना फिंगर 8 पर रहेगी और इंडिया की सेना फिंगर 3 पर, और इसके साथ ही बाकी जितने भी मुद्दे हैं उनको लेकर सारी बातें आगे होती रहेंगी। लेकिन चाइना अपनी सीमा में रहे, अपनी हद में रहे और जिस तरीके के हमारे बीच समझौते हुए हैं उसके साथ चाइना अपनी सीमाओं को पार ना करे। उत्तराखंड के चमोली में नदी में एक ग्लेशियर टूटने के बाद एक महाजल प्रलय की शुरुआत हो गई है। धौलीगंगा में बाढ़ आने के बाद कई संख्या में लोग लापता हो गए हैं। अब ऐसे में लापता लोगों की जांच में जुटी टीम के सामने ये खबर आई है कि NTPC के पावर प्लांट में 3 दिनों से जिन लोगों की वो तलाश करते हुए एक सुरंग की साफ सफाई कर रहे हैं, वो सुरंग गलत है, बल्कि उससे पहले जो सुरंग है उसमें वो लोग उपस्थित हो सकते हैं और अब इंडो तिब्बतन पुलिस अपने इस प्लान में चेंज कर सकती है। दुनिया में कोरोना वायरस को हराने के लिए कई सारी वैक्सीन मौजूद हैं जो सिर्फ वयस्कों के लिए ही उपलब्ध है। बच्चों के लिए अभी भी कोई भी वैक्सीन नहीं है और ना ही वैक्सीन के ट्रायल के दौरान किसी भी बच्चे को इसमें सम्मिलित किया गया, लेकिन बच्चों को भी वैक्सीनेशन की जरूरत है और इसके लिए जल्द ही बच्चों के लिए एक वैक्सीन उपलब्ध करवाई जाएगी। ब्रिटेन के एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस साल के अंत तक बच्चों के लिए वैक्सीन उपलब्ध होगी और वो वैक्सीन 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए उपलब्ध होगी। अभी हाल फिलहाल में केवल 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को ही ये टीकाकरण करवाया जा रहा है। सरकारी टेलीकॉम कंपनी अपने ग्राहकों के लिए एक मजेदार ऑफर लेकर आई है। दरअसल BSNL का एक प्लान है 109 रुपए का, जिसमें ग्राहकों को 5 GB डेटा दिया जाता है और इसकी वैलिडिटी 20 दिन की होती है। अब ऐसे में BSNL अपने ग्राहकों के लिए इस प्लान के ऑफर को डबल करने जा रहा है, जहां पर आपको 109 रुपए का रिचार्ज करवाने पर 10 GB डेटा मिलेगा, फ्री कॉलिंग मिलेगी और 75 दिनों की वैलिडिटी भी होगी। और ये प्लान ग्राहकों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होता दिखाई दे रहा है। हरियाणवी सिंगर और डांसर सपना चौधरी के फैंस के लिए एक बुरी खबर सामने आई है। दरअसल दिल्ली में उनके खिलाफ एक FIR दर्ज की गई है और ये FIR धोखाधड़ी के मामले में है। दरअसल कंपनी का कहना यह है कि सपना चौधरी उनके यहाँ पर काम मांगने के लिए आई थी, लेकिन न सिर्फ उन्होंने उनके एग्रीमेंट को तोड़ा है, बल्कि उनकी कंपनी के ही कर्मचारी के साथ मिलकर उनके क्लाइंट्स को तोड़ने की कोशिश की है।
भारत समेत दुनिया भर के 190 से ज्यादा देशों को कोरोना वायरस ने अपनी जद में लिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज सुबह जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,08,71,294 हो गई। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 12,923 नए मामले सामने आए, तो वहीं 11,764 मरीज ठीक हुए और 108 लोगों की जान गई और अब तक कुल 1,05,73,372 मरीज ठीक हो चुके हैं। संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किसानों से आंदोलन खत्म किए जाने की अपील के इतर किसान अपने आंदोलन का दायरा बढ़ाने की योजना में लगे हैं। किसानों के संगठन संयुक्त किसान मोर्चा ने बुधवार को ऐलान किया कि 18 फरवरी को देश भर में 4 घंटे के लिए ट्रेन रोको अभियान चलाएंगे। किसानों के संगठन संयुक्त किसान मोर्चा के नेता डॉक्टर दर्शन पॉल की ओर से जारी प्रेस नोट में अगले एक हफ्ते के कार्यक्रम का विस्तृत ब्यौरा दिया गया है। दिल्ली में मंगलवार को कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई थी, लेकिन 0 मामलों के लिए अभी इंतजार करना होगा। कोविड एक्सपर्ट का कहना है कि दिल्ली में कोरोना महामारी भले ही नियंत्रण में हो, लेकिन अभी भी ये है। कई देशों में ये संक्रमण विकराल हुआ और वहां दोबारा लॉकडाउन लगाना पड़ा। वायरस के म्यूटेशन का खतरा बना है। आने वाले दिनों में वायरस का व्यवहार कैसा होगा, ये कहना मुश्किल है। हालांकि जो वर्तमान हालात है, अगर वो ऐसे ही रहे तो 3-4 महीनों में 0 वाली स्थिति में दिल्ली पहुंच सकती है। साल की शुरुआत से ही पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। आज दिल्ली में पेट्रोल 87.85 और डीजल 78.03, मुंबई में पेट्रोल 94.36 और डीजल 84.94, कोलकाता में पेट्रोल 89.16 और डीजल 81.61, चेन्नई में पेट्रोल 90.81 और डीजल 83.18 रुपए प्रति लीटर है। गुरुवार को सोने चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली। अगर आप आज सोना खरीदते हैं तो आपको काफी फायदा होगा। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सुबह सोने में गिरावट देखी गई। अप्रैल की फ्यूचर ट्रेड 145 रुपए की गिरावट के साथ 47,868 रुपए के लेवल पर कारोबार कर रही है। वहीं चांदी की मार्च की फ्यूचर ट्रेड 604 रुपए की गिरावट के साथ 68,322 रुपए के स्तर पर ट्रेड कर रही है। दिल्ली में आज 22 कैरेट गोल्ड प्राइस का रेट 46,910 रुपए है। 24 कैरेट गोल्ड प्राइस 51,170 रुपए है, तो वहीं सिल्वर प्राइस का रेट 68,400 रुपए है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। खबरों का ये सिलसिला यही खत्म करते हैं, लेकिन खबरों का ये सिलसिला यूं ही लगातार जारी रहेगा। आप बस चैनल के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और वीडियो को एंड तक देखा है तो खबरों के बारे में अपने विचार हमसे साझा कीजिए और नाम मेंशन करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।